सभापति महोदय, आज मुझे महामहिम अभिभाषण पर आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद। इस सदन में कोई राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि राजस्थान की वो सच्चाई जो राजस्थान का हर आम नागरिक, युवा, किसान, व्यापारी अपने परिवार के संघर्ष के लिए आज इस समय में संघर्ष कर रहा है। चाहे किसान हो, नौजवान हो, शिक्षा, चिकित्सा को लेकर बिंदु संख्या 42 और 47 में जो अन्नदाता किसानों की अभिभाषण में बात हुई, हर साल 1 करोड़ 10 लाख टन गेहूं का उत्पादन होता है। ऐसी क्या मजबूरी है कि 21,37,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा जाता है? बाकी गेहूं क्यों नहीं खरीदा जाता? सिर्फ 20% ही खरीद क्यों की जाती है? सरकार ने दावा किया कि किसान को पर्याप्त खाद, यूरिया दी जाएगी, लेकिन जो हालात पिछले 2 वर्षों में किसान के लिए बने हैं, भादरा तहसील के अंदर किसान साथियों पर लाठी चलाने का काम किया हो, संगरिया में प्रातः 3 बजे किसान साथियों को लाइन में लगकर खाद और यूरिया लेनी पड़ती है, और उनके साथ उनको माइक्रो राजा, नैनो यूरिया जो कि उनके ऊपर थोपने का काम किया जाता है बिना किसी सरकारी प्रावधान के। इस पर बात कौन करेगा? पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षा को लेकर जो व्यवस्था है, जर्जर विद्यालय हर तहसील के अंदर सैकड़ों की संख्या के अंदर है। सरकार को इस पर गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो नशे का है, पूरे राज्य के अंदर हर तहसील हो, हर जिला हो, नशे, सफेद पाउडर, चिट्टा, एमडी समेत मेडिकल की हालात ये है कि हर वार्ड, हर गांव के अंदर, हर नुक्कड़ पर मेडिकल के रूम में नशे की दवाइयां बिक रही है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। सरकार ने घोषणाएं की, जनता क्लिनिक की, नशा मुक्त केंद्र की, संगरिया के अंदर 2 वर्ष में एक भी जनता क्लिनिक नहीं खुला, जिले के अंदर एक भी नशा मुक्त केंद्र नहीं खुला। सरकार में बैठे अधिकारी जिला परिषदों की मीटिंग में भाजपा पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष वहां पहुंचते हैं, तब कि जीते हुए जनप्रतिनिधि वहां मौजूद नहीं होते। क्या हालात सरकार के अंदर! आप आम जनता की आवाज को कुचलना चाहते हैं। मनरेगा योजना जो गांव की रीढ़ थी, ग्राम की, उन परिवारों की जिन परिवारों में कोई कमाने वाला नहीं था, जिन परिवारों का पालन पोषण नहीं हो पाता था, उन परिवारों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो कानून बनाया, उस कानून को आपने नाम बदलकर बंद करने का जो काम किया। नाम बदलो, लेकिन जो कानून गरीब का था, उसको जो रोजी रोटी का था, उसको गुमराह करने का काम पूरे देश के अंदर मोदी सरकार ने जो किया है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आम गरीब जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। जो हालात नौजवानों को लेकर है, राज्य का हर एक नौजवान मेडिकल, एम्स, आईआईटी में, बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहता है, रोजगार प्राप्त करना चाहता है। राज्य के अंदर 2 वर्ष में भाजपा ने एक भी मेडिकल, आईआईटी देश की सरकार ने खोला हो तो बताओ। बात करते हो महात्मा गांधी जी ने क्या किया? महात्मा गांधी जी ने एम्स, आईआईटी, जिस जगह पर हम बैठे हैं, जिन सदन में हम बैठे हैं, उन सदनों को कांग्रेस ने बनाने का काम किया था। लेकिन मोदी सरकार रोजगार के नाम पर 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात पर, किसान को कर्जा मुक्ति की बात पर, राज्य के अंदर 2 वर्ष में किसान साथियों का कर्जा माफ नहीं होया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने का काम सरकार कर रही है। खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है राज्य का, उसको एक पेड़ मां के नाम तो सरकार चला रही है, लेकिन खेजड़ी वृक्ष को आग लगाने का काम उद्योगपतियों के दम पर
राज्य सरकार के ब्यूरोक्रेसी के नीचे हो रहा है और राज्य सरकार कोई कानून इस पर सख्त बनाने में असमर्थ साबित हो रही है। तमाम मंत्री जी यहां बैठे हैं, लेकिन इस पर सख्त कानून तब तक नहीं आएगा। 2 फरवरी को महाआंदोलन बीकानेर में होने जा रहा है। इस आंदोलन पर सरकार चुप्पी साधे हुए है, सरकार कोई बातचीत नहीं करना चाहती है। जिले के अंदर अधिकारी अपने आप को सरकार का मुखिया मान रहे हैं। जिले के अधिकारी, कलेक्टर जिस प्रकार से वन मंत्री से बातचीत कर रहा है, तुरंत प्रभाव से सीख करके कलेक्टर को हटाना चाहिए था सरकार को। लेकिन आप मंत्री के सामने ब्यूरोक्रेसी इस तरीके हावी हो रही है, तो क्या जनप्रतिनिधि की गरिमा को खत्म करना चाहते हैं? आने वाले समय में अगर इस तरीके के जनप्रतिनिधि की गरिमा रही, आप विधायक और सांसदों पर स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो, क्या जिला परिषद में बैठे हुए कर्मचारियों पर ऑपरेशन नहीं हो सकता? जो दलाली लेने का काम, प्रधानमंत्री आवास योजना पर दलाली लेने का काम हो रहा है। नगर पालिकाओं में कचरा संग्रहण के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। धानका समाज के लोग हनुमानगढ़ गंगानगर में 172 दिन से धरना दे रहे हैं, उनसे उनकी कोई साध लेने के लिए कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं गया, सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए एसटी के कि उनके नौजवान बच्चे रोजगार लग सके, कोई सुनने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर सरकार को पक्ष विपक्ष की बजाय समानता से इस राज्य के नौजवान, किसान, शिक्षा और चिकित्सा को लेकर बात करनी होगी और आने वाले समय में चिकित्सा और शिक्षा के अंदर किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं उस पर बात करनी होगी। धन्यवाद। सभापति महोदय, राज्यपाल महामहिम के भाषण के इस अभिभाषण के संबंध में आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय,